नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग मोनालिसा के रहस्यों के बारे में। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि कई राज्यों का एक ऐसा खजाना है जो सदियों से कला जगत को मोहित किया हुआ है। इस वीडियो में हम उसकी मुस्कान का राज और इस पेंटिंग से जुड़ी कई चौंकाने वाली घटनाओं पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हिस्ट्री एंड क्रिएशन। मोनालिसा को प्रसिद्ध इटालियन कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था। माना जाता है कि इसे 1503 और 1506 के बीच में बनाया गया था। पेंटिंग में फ्लोरेंटाइन व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लीसा घेरादिनी को दर्शाया गया है। यह अपने जीवंत चित्रण और रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब लियोनार्डो दा विंची इटली छोड़कर फ्रांस चले गए थे तो यह पेंटिंग अधूरी रह गई थी और वो कई वर्षों तक इस पर काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा उसके सहायक के हाथ में लग गई और बाद में फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने इसे हासिल कर लिया। ये शाही संग्रह में रही और फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान इसे पेरिस के लोवर संग्रहालय में ले जाने तक विभिन्न महलों में प्रदर्शित किया गया। मोनालिसा पेंटिंग की चोरी। साल था 1911। लोवर संग्रहालय में काम करने वाले इटालियन कर्मचारी विंसेंजो पेरुविया ने आधी रात में पेंटिंग को अपने कपड़ों के नीचे रखकर और अगले दिन संग्रहालय से बाहर निकलकर मोनालिसा को चुरा लिया था। प्रसिद्ध कलाकृति का स्थान साल 1913 तक अज्ञात था। कई लोगों को इस पेंटिंग के बारे में पता भी नहीं था। जब पेरुविया ने इटालियन आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी से संपर्क किया और इटालियन गवर्नमेंट से पुरस्कार के बदले मोनालिसा को फ्लोरेंस में ले जाने की पेशकश की। जाहिर तौर पर पेरुविया का मानना था कि पेंटिंग को नेपोलियन ने फ्लोरेंस से चुराया था और वो इसे इटली में उसके असली घर में लौटाकर अपना देशभक्ति का कर्तव्य निभा रहा था। इस 2 साल की अनुपस्थिति ने मोनालिसा की लोकप्रियता में बहुत बड़ा अंतर डाला। चोरी के तुरंत बाद दुनिया भर के अखबारों ने प्रसिद्ध पेंटिंग की तस्वीरें दोबारा छापी और इसके ठिकाने के बारे में अनुमान लगाया। इसकी वापसी के बाद भी अनुमान जारी रहे। एक रहस्यमय मुस्कान। मोनालिसा की मुस्कान इतने रहस्यमय है कि अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग भाव प्रतीत होते हैं, कभी खुशी कभी गम। मोनालिसा के पेंटिंग को दूर से देखने पर वो स्माइल करती हुई दिखती, लेकिन सिर्फ इसके ओठों को देखा जाए तो वो उदास लगती है। पेंटिंग करने के दौरान इस तरह के टेक्निक्स को सुफुमोटो कहते हैं, लेकिन ये टेक्निक इतनी परफेक्शन के साथ डा विंची के अलावा आज तक कोई नहीं कर पाया। द मिसिंग आईब्रोज। मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, इस बात पर काफी बहस हुई है। कुछ कला विशेषज्ञों का मानना है कि ये बाद में मिट गई होगी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि दा विंची ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। कुछ ये मानते हैं कि इस पेंटिंग के लंबे समय तक रहने के कारण आईब्रोज मिट गई होगी। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच हेरिटेज लॉ, इस पेंटिंग को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है। मोनालिसा बिलोंग्स टू द पब्लिक, लेकिन अगर बेची जाती तो इसकी कीमत आज के समय में $100 मिलियन के बराबर है। इस पेंटिंग के रिसर्च में जब इसे हाई इंटेंसिटी लाइट, स्पेक्ट्रा लाइट टेक्नोलॉजी और मल्टी लेंसेज कैमरा से देखा गया, तब ये सामने आया कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए पेंट के 30 लेयर का इस्तेमाल किया गया था और सभी लेयर 40 माइक्रोमीटर से भी कम है। और इस रिसर्च में कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी मिले। जब इस सीक्रेट मैसेजेस को क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया तो लैटिन शब्द बनते हैं ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्वी, जिसका अर्थ है उत्तर यहाँ है। तो आखिर उत्तर क्या था और डा विंची से हमें क्या बताना चाहते थे? तो दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने पता लगाया कि जब इस पेंटिंग को अपोजिट साइड से जोड़ते हैं तो एक एलियन इमेज दिखाई देती है। और चौंका देने वाली बात तो यह है, एलियन इमेज वहीं पर दिखाई देती है जहां डा विंची ने सीक्रेट मैसेज लिखा था। तो क्या लियोनार्डो दा विंची इस दुनिया को एलियंस के होने का सबूत दे रहे थे? हेट फॉर दिस पेंटिंग। कई लोगों ने दा विंची की प्रसिद्ध कृति को नुकसान पहुंचने की कोशिश की है और 1956 एक ऐसा साल है जो पेंटिंग के लिए सबसे बुरा साल माना गया था। 2 अलग अलग हमलों में एक व्यक्ति ने पेंटिंग पर एसिड फेंक दिया था और दूसरे व्यक्ति ने उस पर पत्थर फेंक दिए थे। बाद में इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर किया गया और इसकी वजह से साल 1974 में स्प्रे पेंट और साल 2009 में कॉफी कप से होने वाले नुकसान से इस पेंटिंग को बचाया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य और इसे बनाने वाले महान व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची के सीक्रेट मैसेजेस। डा विंची की कई सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें ऐसे सीक्रेट मैसेजेस छुपे हुए हैं और एलियंस से रिलेट करते हैं। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। मिलते हैं अगले एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।